हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक अलजेब्रा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम इसकी यूनिट 6 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6A कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पेज पर जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड की है, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 11 + so on must be taken to get a sum of 1176। तो यहाँ पर आपको सम गिवन है और यहाँ हम लिख लेते हैं एसेंट इज गिवन 1176। ए जो कि फर्स्ट टर्म होता है जिसकी वैल्यू है 3, डी हम निकाल देते हैं 7 - 3 दैट इज 4। तो ये हमको बेसिक चीजें यहाँ से इस सीरीज से हमने फाइंड कर ली हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और हमें Sn पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn के लिए n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो इसमें जो भी गिवन डाटा है वो हम पुट करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Sn की वैल्यू हमारे पास 1176, n हमको पता नहीं है तो n/2 एज इट इज रहेगा, 2 × 3 प्लस n-1 × d की वैल्यू है हमारे पास 4। फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1176 × 2 इस 2 को मैं इस साइड ले गई हूँ और ये n मैंने यही रख लिया है, 3 × 2 = 6 प्लस 4n - 4। So further we can write this as 1176 × 2 is equal to n × 4n + 2। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर। सो 1176 × 2 is equal to 2n, यहाँ पर बचेगा 2n + 1 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फर्दर ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस इज गोइंग टू गिव 2n² + n, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो -1176 is equal to 0। तो ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई है। तो अब हम 1176 × 2 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि 1 प्लस में आ जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी 2n² + 49n - 48n - 1176 is equal to 0। आई होप आपको ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड पता होगा, जो कि हम फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे, सो वील गेट हियर 2n + 49, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे -24, सो अगेन वील बी लेफ्ट विथ 2n + 49 is equal to 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए हैं, n - 24 और 2n + 49 is equal to 0। So we can say either n - 24 is equal to 0, so n will be equal to 24, or we can say that 2n + 49 is equal to 0। so यहाँ से हमारे n की वैल्यू हो जाएगी -49/2। सो n कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये हम वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे। सो n is equal to 24 is the answer। therefore number of terms are 24, hence this is the answer। Next is question number 20. How many terms of the series 51 + 54 + 57 and so on are required to get a sum of 810? So यहाँ पर भी आपको sum given है 810, a की वैल्यू है 51, d हम कैलकुलेट कर सकते हैं 54 - 51 दैट इज 3। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स जो हमको कैलकुलेट करना है।
तो अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में। सम हमको पता है 810, n/2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 51 प्लस n-1 इंटू 3। सो ये 2 हम इस साइड ले जाएंगे। सो 810 इंटू 2 इज इक्वल टू n, यहाँ पर हो जाएगा ये 102 प्लस 3n माइनस 3। सो वील गेट हियर 810/2 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 3n प्लस 99। सो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 810 इंटू 2 इज इक्वल टू 3n, n प्लस 33 यहाँ बचेगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 7s are 21 and 0 times. So in all we'll get here n square plus 33n minus 270 into 2 हम कर देंगे तो we'll get 540 is equal to 0। अब हम 540 कैसे फैक्टर्स करेंगे कि 3 आ जाए। सो n स्क्वायर प्लस 45n माइनस 12n माइनस 540 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने n कॉमन लिया, n प्लस 45 हो गया, माइनस 12 कॉमन लिया, n प्लस 45 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो ये 2 फैक्टर्स हो गए, n प्लस 45 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये 2 फैक्टर्स हो गए हैं। सो वी कैन से आइदर n प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 45, और वी कैन से n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो n विल बी इक्वल टू 12। तो माइनस में तो हो नहीं सकता n, सो वी कैन एक्सक्लूड दिस। n इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। देयरफॉर number of terms are 12. Hence, this is the answer. Question number 21. If the first term of an arithmetic series is 16 and the sum of first 15 term is 870, find the common difference. तो यहाँ पर हमको first term given है, मतलब a is equal to 16 हमको given है, first 15 terms का sum हमको given है, S15 आपको गिवन है 870 और n भी आपको 15 गिवन है। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है। एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज 870 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 15-1 इंटू d। ओके, सो हियर वी कैन राइट 870 इंटू 2 अपॉन 15, और यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 14d। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3s are 5 1s are 5, 5 7s are 35 एंड 5 4s are 20। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5s are 15 एंड 3 8s are 24। 58 इंटू 2 is going to be 116 is equal to 32 plus 14d। सो 14d को हम लिख सकते हैं 116 minus 32 which is equal to 84. So d will be equal to 84 by 14 which is equal to 6. Hence the common difference is 6. Therefore the common difference is 6. Hence this is the answer. Question number 22. In an arithmetic series, the common difference is -5 and the sum of 18 term is 747. Find the first term. तो यहाँ पर आपको common difference मतलब d given है -5 and sum of 18 terms is given 747, जहाँ पर n number of terms is 18, और आपको first term calculate करना है। Let
the first term be a। तो ये हमने a एज्यूम कर लिया है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। 747 इज इक्वल टू 18/2 इंटू 2a प्लस 18 minus 1 into -5. So further we can cancel this by 9. तो यहाँ आ जाएगा ये 747 divided by 9 which is equal to 2a। यहाँ आ जाएगा प्लस 17 into -5। So 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। 9 8 ज़ा 72 एंड 9 3 ज़ा 83 टाइम्स से कैंसिल हो गया। सो 83 इज इक्वल टू 2a माइनस 85। नाउ टेकिंग दिस ऑन द अदर साइड, 83 प्लस 85, सो a विल बी इक्वल टू 168/2 टू 8 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। सो फर्स्ट टर्म इज 84। यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द first term is 84. Next is question number 23. In an arithmetic series, the sum of 10 term is 310 and the sum of 20 terms is 1020. Find the first term and the common difference. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं, let the first term be a and common difference be d। ओके, तो आपको S10 गिवन है, सम ऑफ 10 टर्म्स 310, और आपको S20 गिवन है 1020। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 टर्म्स हैं तो 10/2 इंटू 2a प्लस 10 minus 1 इंटू d। सो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। सो 310 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d हो गया। ये 5 6 एंड 5 2 कैंसिल हो गया। सो यू गॉट द इक्वेशन एज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 62। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 20/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस कैंसल्ड बाय 10 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 102। दिस इज इक्वेशन 2। सो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 102 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 62। यहाँ से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। 10d इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 40। सो d की वैल्यू आ गई है 4। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। सो 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 62। सो 2a इज इक्वल टू 62 माइनस 9 4 इज 36 विच इज equal to 26. A is equal to 26/2, that is 13. So your first term is 13 and common difference is 4. Hence this is the answer. Question number 24. The sum of first 6 terms of an arithmetic series is 255 and that of first 9 term is 315. Find the first 4 terms of the series. सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। और आपको 6 टर्म्स का सम गिवन है 255 एंड फर्स्ट 9 टर्म्स का सम गिवन है 315। सो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ हम लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2a
प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर आप ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 8 are 24 एंड 3 5 are 15। सो 85 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 3 are 27 एंड 9 5 are, और 35 इंटू 2 हो जाएगा 70, विच इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। यहाँ से 2a अभी छोड़ देते हैं। सो ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम इकट्ठा लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 70 एंड 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 85। सो यहाँ हम माइनस कर देंगे। सो वी गेट दिस एज 3d इज इक्वल टू माइनस 15। So d will be equal to minus 5. Now substituting in the formula in equation 2. So we get 70 is equal to 2a plus 8 into minus 5. So we get this as 70 is equal to 2a minus 40. So ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 110 is equal to 2a. a will be equal to 55। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालने हैं। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, एक तो हो जाएगा 55, दूसरा हो जाएगा a प्लस d दैट इज 50, a प्लस 2d that is going to be 45, और हो जाएगा a प्लस 3d which is going to be 40. So the series is 55, 50, 45 and 40. So ये आपकी AP फाइंड कर लिया है। Next is question number 25 in an AP. The third term is 21 and the ninth term is 39. Find the sum of first 12 terms. तो सबसे पहले हम यहाँ assume कर लेते हैं let the first term be a and common difference be d. तो आपको टर्म गिवन है, मतलब थर्ड टर्म इज गिवन 21 एंड द नाइन्थ टर्म इज 39। टर्म का फॉर्मूला हमें पता है दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर थर्ड टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सो 21 इज इक्वल टू a प्लस 2d। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। सो 39 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। a प्लस 8d इज इक्वल टू 39, a प्लस 2d इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्टिंग दिस वील गेट 6d इज इक्वल टू 18। सो d विल बी इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। सो a प्लस 2 इंटू 3। सो a विल बी 21 माइनस 6 दैट इज गोइंग टू बी 15। सो a की वैल्यू आ गई है 15 और d की वैल्यू आ गई है 3। अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है। तो S12 विल बी इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 15 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो 2 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ये 30 प्लस 11 इंटू 3 इज 33। सो 6 इंटू 63 is going to be 378. This is the sum of first 12 terms. Hence, this is the answer. Next is question number 26. If the 6th and the 11th term of an AP are 60 and 80 respectively, find the sum of first 10 terms. So, ये previous वाले question की ही तरह है. So, let
the first term be A and common difference be D। तो यहाँ पर आपको सिक्स्थ टर्म पता है विच इज 60। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 60 इज इक्वल टू a प्लस 5d। दिस इज दी फर्स्ट। और आपको 11th टर्म पता है दैट इज 80 विच इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 80 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 80 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 60। ये सब्ट्रैक्ट किया हमने। सो यहाँ पर आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 20। सो d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। सो कॉमन डिफरेंस इज 4, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 60 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 4। सो a विल बी इक्वल टू 60 माइनस 20, दैट इज 40। a आ गया है हमारे पास 40। सो फाइनली वी गॉट a एंड d। तो अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 40 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। सो 5 240 इज 80 प्लस 9 4s इज 36। सो 5 into 116 will be equal to 580 as the sum of 10 terms. Hence, this is the answer. Next is on application of AP. Question number 27. There are 10 boxes. A boy put 3 marbles in the first box and he goes on putting marbles in all the boxes such that in each box he puts 4 marbles more than the previous box. In all, how many marbles did he put in the 10 box? So यहाँ पर number of boxes मतलब n given है हमारे पास 10, और in first box मतलब A जो है that is equal to 3 number of marbles. Similarly, in second box, number of marbles will be 3 plus 4, that is 7. In third box, number of marbles will be 7 plus 4, that is 11. तो इस तरीके से उसको नंबर ऑफ मार्बल्स 4 हर बॉक्स में बढ़ाते जाना है। सो A हमारे पास है 3, n इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ 10 बॉक्सेस के अंदर कितनी मार्बल्स उसने रखी हैं। सो 10/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 10 minus 1 into 4, that is 5. 3 2s are 6 plus 9 into 4, that is 5 into 6 plus 9 4s is 36. So 5 into 42 is equal to 210. Therefore, total number of marbles are 210. Hence, this is the answer. Next is question number 28. A man saves rupees 600 in January. How much does he save during the whole year if every month he saves is rupees 20 less than the previous month? तो पहले हम देख लेते हैं जनवरी में उसने रुपीज 600 सेव किए थे। A man saves in January, that is rupees 600. Next, savings in February में 20 लेस होगा, सो 600 से -20 कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू रुपीज 580.
नेक्स्ट इज सेविंग इन मार्च। मार्च में क्या होगा, ₹580 से फिर ₹20 माइनस कर देंगे, दैट इज ₹560 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12, सो n विल बी इक्वल टू 12, a विल बी इक्वल टू 600 और जो हमारा d है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 20। सो S12 will be equal to 12 by 2, 2 into 600 plus 12 minus 1 into 20. तो this is going to be 6 और यहाँ पर आ जाएगा ये 1200 plus 11 into 20. So 6 into 1200 plus 220. This is going to be 6 रिड्यूस हो रहा है तो d हम -20 लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये रिड्यूस हो रहा है तो -20 लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी -220, सो वी गेट दिस एज 980। सो ₹5880 are the total sum of money that he saved. Therefore, total savings in a year is ₹5880. Question number 29. A lady pays off a certain amount of debt in 15 installment. If her first installment is ₹450 and she increases each installment by ₹50, find the total amount paid by her and what was her last installment. तो यहाँ पर आपको टोटल इंस्टॉलमेंट गिवन है 15। सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इज 15, जिसको हम n ले सकते हैं। इफ हर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹450, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसने दिया है, सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको हम A एज्यूम कर लेंगे, दैट इज 450 एंड ईच इंस्टॉलमेंट इंक्रीज बाय ₹50. सो इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट इज, इसको हम D मान लेंगे, दैट इज ₹50। तो अब हमको टोटल फाइंड करना है अमाउंट दैट इज पेड बाय हर। सो यहाँ पर हम टोटल मतलब Tnth निकाल देते हैं कि उसने कितनी इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो पहले हम टोटल अमाउंट निकाल देते हैं Snth, जो कि उसने पे किया है। सो Sn इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 450 प्लस 15 minus 1 into D, that is 50. So 15/2, 450 into 2 is equal to 900 plus 14 into 5 plus 700 और ये था 900। सो इन ऑल हमारे पास ये है 1600, ये कैंसिल हो जाएगा by 800. So 8 into 15 is 120 और ये 20। So मतलब उसने 12,000 का सम टोटल इंस्टॉलमेंट में पे किया। अब हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मतलब 15th टर्म जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 15th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो T15 विल बी इक्वल टू A प्लस n-1 into D, that is 50. So 450 plus 14 into 50, that is equal to 450 plus 700, that is ₹1150. So ये हमने इंस्टॉलमेंट लास्ट निकाल दी है। Therefore total amount paid is
12,000 and last installment is rupees 1,150. Next is question number 30. The three angles of a triangle are in AP. Find the angles if the greatest angle is 3 times the smallest angle. So the sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री. ये हमें प्रॉपर्टी पहले से पता है. And 3 angles in APB, A minus D, A and A plus D. तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180. सो A माइनस डी प्लस A प्लस D ये होना चाहिए 180 के इक्वल. सो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा. 3A इज इक्वल टू 180. सो A की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. अब हमको ये पता है जो ग्रेटेस्ट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट दिस वन. सो मतलब A प्लस D इज इक्वल टू 3 टाइम्स A माइनस D. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये स्टेटमेंट फाइंड किया है. सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. सो A प्लस D इज इक्वल टू 3A माइनस 3D. सो इस A को हम इस साइड ले जाएंगे तो 2A हो जाएगा और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4D इज इक्वल टू 2A. So D will be equal to 2 into 60 divided by 4. 4 1s are 4 5s are. So D की वैल्यू आ गई हमारे पास 30. कॉमन डिफरेंस इज 30. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर 3 angles are 60 minus 30 is 30. Next is A, that is 60 degree, and another one is 60 plus 30, that is 90. So 30, 60 and 90 are the 3 angles. Next is question number 31. A circle is divided into n sectors such that the angles of the sectors are in AP. The smallest and the largest angles are 10 degree and 80 degree respectively. Find the number of sectors and the angle in the fourth sector. तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द सर्कल ले लेते हैं. नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द सर्कल बी n and angles of sector are in AP. ठीक है. अब हमको दिया है सारे AP में है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं AP as A प्लस D, A प्लस 2D टिल N तक ले लेते हैं हम इसकी AP. और हमको ये पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन सेक्टर मतलब SNth इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू n बाई 2 इज इक्वल टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो सबसे पहले यहाँ पर हमको स्मॉलेस्ट एंगल पता है दैट इज A और लार्जेस्ट एंगल पता है दैट इज द लास्ट वन दैट इज 80. तो स्मॉलेस्ट एंगल A will be equal to 10 degree and largest angle that is TNth या फिर लास्ट बोल सकते हैं दैट इज 80 डिग्री. ओके, तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम निकाल देंगे 80 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू D. So यहाँ से n minus 1 into D will be equal to 80 minus 10 that is 70. So this is the first part of the question. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n minus D is equal to 70. A की वैल्यू हमारे पास 10. So substituting in this 360 is equal to n by 2 into 10 plus इसकी वैल्यू है हमारे पास 70. So this is going to go here. So 720 is equal to n.
this is equal to 20 plus 70, that is 90. So n will be equal to 720 divided by 90. ये दोनों 0 से 0 कैंसिल हो गए, मतलब 8 आ गया है n. ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी d की कॉमन डिफरेंस की. सो 8 minus 1 into d is equal to 70. So d will be equal to 70 by 7, that is 10. ओके, सो कॉमन डिफरेंस आ गया है 10, नंबर ऑफ सेक्टर्स आ गए हैं 8. सो अब हम निकाल सकते हैं Tn, मतलब आपको नंबर ऑफ सेक्टर्स निकालने थे, तो Tn विल बी इक्वल टू 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 30 प्लस 10 इज 40 डिग्री. सो आपको फोर्थ सेक्टर का एंगल निकालना था, दैट वाज 40 डिग्री. सो ये है आपका एंगल इन फोर्थ सेक्टर, और नंबर ऑफ सेक्टर्स हमने निकाल दिए हैं 8. हेंस दीज आर दी आंसर. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.